आओ साथी शुरू करें हम बात बड़े एक ज्ञान की। पर्यावरण ही करता है रक्षा सबके प्राण की। पर्यावरण ही करता है रक्षा सबके प्राण की। जल जीवन हरियाली खुशहाली इस जहान की। पर्यावरण ही करता है रक्षा सबके प्राण की। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा यथा योग्य अभिवादन। आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं एक विशेष श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। हम पर्यावरण ही, इस गीत में एक लाइन है, पर्यावरण ही करता है रक्षा सबके प्राण की। तो हम समझें कि पर्यावरण है क्या। हम अपने दैनिक जीवन में प्राय प्रयुक्त करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट खराब है, इन्वायरमेंट अच्छा है, पर्यावरण वातावरण ठीक नहीं है, पर्यावरण ठीक नहीं है। तो आखिर ये पर्यावरण है क्या, इसको हमको समझना जरूरी है। क्या है पर्यावरण? तो आइए हम समझते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से बना है। पर्यावरण को अगर तोड़ेंगे हम तो दो शब्दों से बना है। परि जोड़ आवरण। परि संस्कृत के परितः शब्द से आया है। परितः का अर्थ होता है हमारे चारों तरफ, और आवरण का अर्थ होता है कवरिंग या घेरा या खोल या ढक्कन। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर परि जोड़ आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, हमारे चारों तरफ। आवरण का अर्थ होता है कवरिंग, ढक्कन, या हमारे चारों तरफ जो घेरा है। तो हमारे चारों तरफ कौन सा घेरा है? हमारे चारों तरफ अगर शरीर की ओर हम इंगित करें तो हमारे शरीर के चारों तरफ कवर है हमारा कपड़ा, हमारा गंजी, बनियान, शर्ट, पैंट आदि, ये कवर है। तो ये हमारा शरीर के लिए पर्यावरण हो गया। अगर शरीर से बाहर निकलें तो हमारे नाक के पास तक हवा है, चारों तरफ हवा का घेरा है। हमारे चारों तरफ बेंच है, कुर्सी है, पानी है, आग है, पुस्तक है, ये अन्य सामग्री, आदमी हैं, छात्र हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, यानी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वही हमारा पर्यावरण है। सामान्यतः हम पर्यावरण का अर्थ पेड़ पौधों से लगा लेते हैं कि पेड़ पौधे ही पर्यावरण है। नहीं मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, पर्यावरण का अर्थ इससे बहुत व्यापक है। बहुत ब्रॉड सेंस में पर्यावरण को यूज करेंगे हम। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, जो हमको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो कुछ भी हमको प्रभावित करता है वो हमारा पर्यावरण है, या हम उससे प्रभावित होते हैं, वही हमारा पर्यावरण है। यानी हमारे चारों तरफ व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना, परिस्थिति, दृश्य, जो कुछ भी है जो हमको प्रभावित करता है, जिससे हम प्रभावित होते हैं, या हम जिसको प्रभावित किसी को करते हैं, वो हमारा पर्यावरण है। तो ये जो पर्यावरण है जिसको हमने अभी परिभाषित किया, ये अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी नहीं, फ्रेंच एक शब्द है इन्वायरमेंट बना है फ्रेंच भाषा के इन्वायरन शब्द से, जिसका अर्थ होता है कवरिंग। इन्वायरन का अर्थ होता है कवरिंग, इनसर्कल, टू इनसर्कल, जो हमको घेरे हुए। घेरा से मतलब हमको जो कुछ हमारे चारों आसपास, घेरा से मतलब हमारे आसपास, आस पड़ोस में जो कुछ भी हमको प्रभावित करता है, वो चाहे पेड़ पौधे हों, भौतिक अभौतिक, दृश्यमान जगत या अदृश्यमान जगत, जो कुछ भी हमको प्रभावित करता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, वही हमारा पर्यावरण है। तो पर्यावरण अगर हम समझें तो इसके दो तत्व हम देख सकते हैं। जैसे पर्यावरण को अगर परिभाषित करें हम तो इसके दो तत्व देख सकते हैं। इसमें कहेंगे एक प्राकृतिक हो सकता है, प्राकृतिक, और एक हो सकता है मानव निर्मित। मानव निर्मित
प्रकृति का अर्थ है नेचुरल, नेचुरल, और इसका हो गया मैन मेड, मैन मेड। तो नेचुरल पर्यावरण में इसको हम फिर दो तरफ से बांट सकते हैं, दो तरफ, दो हेडिंग में। जैसे इसमें कर सकते हैं बायोटिक, बायोटिक या जैविक, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण, अजैविक, अजैविक, इसको करते हैं एबायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक इसको कह सकते हैं। इसको सामान्य भाषा में सजीव और निर्जीव अंग, पर्यावरण का सजीव और निर्जीव घटक भी कह सकते हैं। तो जैविक पार्ट में आ सकता है, फिर आएगा इसमें फ्लोरा और फौना, यानी पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, और इसमें आ जाएगा जीव जंतु, जीव जंतु या एनिमल्स, फ्लोरा फौना। और अजैविक वातावरण में, अजैविक वातावरण जितना कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु के तत्व हैं, हमारे जलवायु के तत्व है। जलवायु के तत्व मतलब हो गया सूरज, चांद, वर्षा, ह्यूमिडिटी, हवा, पानी, तापमान, ये सब जलवायु के तत्व हो गए। तो ये बायोटिक हो गया हमारा ये कार्बनिक तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु तत्व, जलवायु, जलवायु के तत्व। पर्यावरण का जो मानव निर्मित भाग है, इसको हम कह सकते हैं कि इसको सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी कह सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक घटक भी। पर्यावरण का सामाजिक सांस्कृतिक घटक मानव ने जो बनाया है। मानव क्या बनाया है? सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं को बनाएगा। परिवार, समाज, जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, वर्ग, पंथ, मजहब, यही तो मानव बनाएगा। राजधर्म चलाने के लिए राजनीतिक संस्थाएं, धर्मतंत्र को चलाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कई तरह के धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म आदि धार्मिक संस्थाओं को बनाया है। आर्थिक संस्थाओं को बनाया है अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। तो ये सब संस्थाएं विवाह, शादी, पारिवारिक आयोजनों को चलाने के लिए तरह तरह के पारिवारिक संस्थाएं बनी हैं। ये इन सब संस्थाओं ये सारी संस्थाएं, मानव निर्मित सारी संस्थाएं जिसका भी हमने जिक्र किया, वो मनुष्य को किसी न किसी रूप में हर तरह से प्रभावित करते रहती है, हरदम प्रभावित करते रहती है। और भारत में, हमारे समाज में तो विशेष रूप से ही प्रभावित करती है। जाति धर्म तो इतना प्रभावित करती है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो पर्यावरण हमको इतना प्रभावित कर रहा है कि ये बेहिसाब है। जातियां, भारत में जाति व्यवस्था, अब जाति व्यवस्था से कौन नहीं प्रभावित है? यहाँ के धर्म व्यवस्था, संप्रदाय व्यवस्था से कौन नहीं प्रभावित है? आए दिन सारा समाचार इसी पर भरा रहता है कि इस धर्म के लोगों ने इस धर्म से मुठभेड़ किया। तो हमको ये सोचना है कि क्या ये धर्म, क्या ये जाति व्यवस्था भारत जैसे देश के लिए प्रासंगिक है? ये वर्ण व्यवस्था प्रासंगिक है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा पर्यावरण, ये अगर पर्यावरण अगर हमारा असंतुलित है, इम्बैलेंस्ड है, इसमें विसंगति है, असंगति है, इसमें कहीं व्यवधान आ रहा है, तो ये मानव निर्मित संस्थाएं ही इसको सब तरह से प्रभावित, खूब प्रभावित कर रही हैं। और इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। ये संस्थाएं, प्राकृतिक जो घटक है, ये तो अपने जगह पर है, ये अपना काम कर रहा है, उसमें हमको कहीं दिक्कत नहीं है। इस प्राकृतिक घटक को ये मानव निर्मित
जो पर्यावरण का घटक है, ये हर तरह से प्रभावित कर रहा है, कुप्रभावित कर रहा है। मानव निर्मित घटक के कारण हर व्यक्ति परेशान है। किसान, कृषि तंत्र, किसान, देश का जो जान है, आज परेशान है। हमारे समाज के जो जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था के कारण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कारण सदियों से शूद्र अछूत के रूप में कलंकित जिंदगी बिता रहे हैं। जो सफाई कर्मी है, जो घर घर का सफाई करता है, जो पर्यावरण की सफाई करता है, वो सफाई कर्मी अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। जो सबको चमका रहा है, आपके चेहरे को चमका रहा है, वो सफाई कर्मी आज अपनी जिंदगी दुर्दशा में गुजार रहा है। उसको उचित उसकी मेहनताना नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, हमने समाज को, मानव निर्मित पर्यावरण घटक के कारण हमने समाज को हर जगह शुभ अशुभ, यहाँ तक कि पर्यावरण के घटकों को भी, प्राकृतिक घटकों को भी शुभ अशुभ में बांट दिया है। ये शुभ है दिशा, ये अशुभ दिशा है, ये खाटी का अंग उधर का अशुभ है, इधर शुभ है, शरीर का ये अंग सबसे शुभ है, पैर अशुभ है। शुभ अशुभ के कारण हमने इतना स्वर्ग और नरक की धारणा, इतना हमने पर्यावरण को प्रभावित किया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये समझने की चीज़ है, इस पर विचार करने की चीज़ है और बच्चों को समझाने की चीज़ है। विशेषकर स्कूलों में जो नए बच्चे हैं, उनको हमें समझाने की जरूरत है, उनको शिक्षा देने की जरूरत है। क्योंकि ज्ञान ऐसा चीज है कि ज्ञान के कारण ही आगे की सारी दिशाएं क्लियर होगी। अज्ञानता सबसे बड़ा दुख है, अज्ञानता सबसे बड़ा कलंक है इस समाज के लिए। इस अज्ञानता के कारण ही पर्यावरण के प्रति हमारी नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण ही सारी पर्यावरण संबंधी समस्याएं देश में, दुनिया में आ रही हैं। क्योंकि हम इस मानव निर्मित व्यवस्था के कारण हमने सारी संस्थाएं बनाई, इंडस्ट्री खोले, रोड बनाया, शहरीकरण किया और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण, इसके कुप्रभाव के कारण आज सारी व्यवस्था ध्वस्त है। प्रकृति के इस मानव निर्मित पर्यावरण के घटक के कारण हमारा प्राकृतिक पर्यावरण जो जैविक और अजैविक, मतलब जीव जगत और जो भौतिक जगत, नदियां, पहाड़, झील, आकाश, प्रकाश, आग, पानी, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो इसके कारण सारा दूषित है, हमारी व्यवस्था के कारण, मानव निर्मित व्यवस्था के कारण। तो मानव निर्मित व्यवस्था के कारण जितने पर्यावरण में बुराई है, बीमारी है, महामारी है, सब इसके कारण आ रहा है। और ये कहाँ से सुधरेगा? जब तक हमारी मानसिकता नहीं सुधरेगी, जब तक हमारा जो इंटरनल, हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये नहीं सुधरेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमको अपने आप को सुधारना है, हर व्यक्ति को अपने आप को सुधारना, अपना पर्यावरण पहले बनाना है, तब हम आगे का पर्यावरण बना सकते हैं। सबसे बड़ी आज जो कोरोना बीमारी आई है, कोरोना बीमारी क्या है? जब किसान देश का परेशान है, जब सफाई मजदूर देश का परेशान है, जब अछूत परेशान है, बिल्डिंग बनाने वाला परेशान है, जो शरीर से ज़्यादा मेहनत करता है वो परेशान है। यहाँ पर सिर्फ हम तेज उसको मानते हैं जो पढ़ने लिखने में तेज है, नौकरी किसी तरह से पा लिया। क्या अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखे से कम ज्ञानी है? ज्ञान पढ़ाई लिखाई से नहीं आती है, ज्ञान तो इंटरनल चीज है, उसको बाहर निकालना है। इसमें कौन सी क्षमता है, कौन सी प्रतिभा है, उसके प्रतिभा को निकालना है। और शिक्षक का यही काम है कि बच्चे की प्रतिभा को पहचाने, परखे, और इसको परख लेना चाहिए। और प्रतिभा को परख लेने से, प्रतिभा को परख लेना ही सबसे बड़ा विकास है। उसको उस लायक काम में नियोजित कर देना, ये सबसे बड़ा विकास। तो जब तक हम इसको नहीं परखेंगे, मानव निर्मित पर्यावरण के अंग को नहीं हम सुधारेंगे, इसको सुदृढ़ नहीं करेंगे, इसको सुव्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक हमारा पर्यावरण सुव्यवस्थित नहीं होगा, हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, हमारा पर्यावरण संतुलित नहीं होगा। तो इसको हमको आगे सुधारने के लिए हमको अपने आप को, यानी मानव निर्मित संस्थाओं को ठीक करना होगा। मानव निर्मित संस्थाओं को ठीक करने के लिए हर व्यक्ति को ठीक करना होगा, उसके सॉफ्टवेयर को, उसके हार्डवेयर को ठीक करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पर ज्यादा हमको फोकस करने की जरूरत है, इस सब चीजों से। ये तो हमारी अंतरक्रिया के कारण हमारे ये, हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, आज दुनिया में
सब चीजों से ज्यादा अगर खतरा है पर्यावरण के लिए तो ये पॉपुलेशन है, ये जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या है। इस पर कंट्रोल करना होगा, हर व्यक्ति को कंट्रोल करना होगा, हर व्यक्ति को सोचना होगा। और ये तो सोचने की चीज अपने परिवार के स्तर से सोच सकते हैं कि कितना हम कठिनाई हो रही परिवार बढ़ने पर, तो देश स्तर पर इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। पर परिवार पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, बढ़ता परिवार, इसके से सारे संकट आ रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, रोड बनाने के लिए जमीन चाहिए, जमीनों की कमी हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, उसके लिए जंगल कट रहे हैं। तो जब सब कुछ उससे जंगल कटेंगे तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रभावित होगा, वो भाग भाग के आ रहा है, मर रहा है, गांवों में आ रहा है, शहरों में जा रहा है और शहरों में हिंसा फैला रहा है वो जंगली जीव। तो क्या करेंगे, सारा असंतुलित हो गया है। जब असंतुलित हो गया है हमारा तंत्र व्यवस्था, जब असंतुलित हो गई है प्राकृतिक व्यवस्था, मानव निर्मित व्यवस्था, तो इसको ठीक करना होगा। और इसको ठीक कर सकते हैं हम ही, अपनी व्यवस्था बना करके, अपने तंत्र को ठीक करके, अपनी मानव निर्मित संस्थाओं को ठीक करके। तो आज हम इस सीरीज को यहीं रोक रहे हैं, अगला सीरीज हम शुरू करेंगे, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, आगे हम ले चलेंगे पर्यावरण के विभिन्न अंग, पर्यावरण के पारिस्थितिक तंत्र, पारितंत्र, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है। तो इन सभी चीजों को हमको समझना होगा, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, हैबिटेट्स, और इसको समझ करके पर्यावरण के विभिन्न घटकों को समझ करके हमको इसको ठीक करने का उपाय करना होगा कि कहाँ पर्यावरण है, पर्यावरण कौन चीज है। पर्यावरण हमारे आसपास, हमारे घर से पर्यावरण शुरू होता है, बाहर हम कहाँ ठीक करेंगे पर्यावरण। पर्यावरण के लिए दिवस बनाने की जरूरत नहीं है, इस दिवस से पर्यावरण दिवस से संबंधित हर महीना में 2-4 दिवस आ जाते हैं। कभी किसी फौना को संरक्षण के लिए, कभी फ्लोरा का संरक्षण के लिए, तो कभी नदियों को संरक्षित करने के लिए, कभी पहाड़ों को संरक्षित करने के लिए। पूरे साल में दिवस हैं, इतने दिवस हैं, लेकिन फिर भी जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, पर्यावरण का जो क्षरण है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। जितने दिवस मनाए जा रहे हैं, ये सब औपचारिक जितने हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है जब तक हम अपनी मानसिकता, हर व्यक्ति अपनी मानसिकता नहीं सुधारेगा। अपनी बात पर्यावरण, कोरोना ने आकर सबको एक तरह से चेतावनी दिया है, वार्निंग दिया है। अभी वार्निंग बेल बजा है, अभी भी समय है, हम अगर चेत जाएं तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है, पर्यावरण संतुलित हो सकता है। संतुलन बनाना हमारे हाथ में है, इस मानव निर्मित घटक के पास है संतुलन बनाना। तो पर्यावरण को संतुलित करें और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें।